हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो क्या होता है कि कई बार हमें प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमें एक प्रोग्राम जो एक वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू काफ़ी वैल्यू से कंपेयर करनी होती है कि भाई जब ये वैल्यू इतना हो तब ये एग्जीक्यूशन हो, तब ये कुछ दूसरी वैल्यू हो तब ये एग्जीक्यूशन हो। बात यह है कि जो आप कोड स्विच स्टेटमेंट से लिख सकते हो वो इफ एल्स से भी लिखा जा सकता है। बट इन केस मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, उसकी 10 डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैल्यू हो सकती है। तो उस केस में क्या है कि आप यदि इफ एल्स लिखने जाओगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट का यूज बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ। एंटर वैल्यू फॉर ए। ओके, अब मुझे ये करना है कि यदि यूजर एक एंटर करे इस वैल्यू के अंदर तो मैं कुछ प्रिंट करूँ, लाइक यूजर एंटर्ड वन। दो करे तो मैं करूँ यूजर एंटर्ड टू। तीन करे तो मैं करूँ यूजर एंटर्ड थ्री। इस तरह मुझे पांच तक की वैल्यू के लिए चेक करना है। तो हम ये काम स्विच स्टेटमेंट से करने वाले हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो क्या है? स्विच, इसके अंदर लिखा जाएगा वेरिएबल, या आप यहाँ पर कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्विच की बॉडी है। तो वेरिएबल हम इसकी वैल्यू चेक चेक करना चाहते हैं, तो ए। अब वो इसकी हमें कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए लिखते हैं केस, कि यदि ए की वैल्यू एक है तो इसके आगे जो भी हम लिखें वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम क्या लिख रहे हैं? प्रिंट एफ वन। ओके। केस टू, प्रिंट एफ टू। केस थ्री, प्रिंट एफ थ्री। केस फोर, प्रिंट एफ फोर। केस फाइव। तो हमने पांच डिफरेंट तरह के कंपैरिजन यहाँ पर करें हैं कि यदि ए की वैल्यू एक है तब ये प्रिंट हो, दो है तो ये प्रिंट हो। तो हमने ये ऐसा लिख दिया है। अब इसमें होता क्या है कि यदि आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, सो लेट मी सेव दिस फाइल। मैं इसको नाम से sw.c, इसको मैं कंपाइल करूंगा gcc sw.c, और मैं वैल्यू मान लीजिए दे रहा हूँ दो। तो आप यदि देखोगे तो इसने टू थ्री फोर फाइव सारे प्रिंट कर दिए। तो ये एक्चुअली होता क्या है, स्विच के अंदर जब भी कोई केस मैच हो जाता है, जब भी किसी केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, उसके नीचे के भी सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर केस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें ब्रेक ऐड कर देते हैं। तो ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक हमें इस ये जो करंट जो स्विच की बॉडी है इससे बाहर ले आएगा। तो अब हम यदि इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं, मैं दोबारा वैल्यू दो दे रहा हूँ, तो इस बार इसने दो ही प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि दो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक। और ब्रेक क्या करेगा? इसको बाहर ले आएगा, स्विच की बॉडी के बाहर ही ले आएगा, इसलिए इनका एग्जीक्यूशन होता नहीं है। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जहां पर भी केस की वैल्यू मैच होगी उसके बाद के सारे केस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसमें वैल्यू कोई दी 12। अब 12 के केस में तो कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक लास्ट का केस आप इसमें लगा सकते हैं, डिफॉल्ट। ये केस एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर दी हुई कोई भी वैल्यू मैच ना। डिफॉल्ट केस, और इसमें भी हमने दे दिया ब्रेक। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। फर्स्ट हमें कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट किया। अब मैंने वैल्यू दी 12। अब 12 के केस ये डिफॉल्ट वाला केस चल जाता है। तो ये एक सिंपल सा
स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया, यदि इस वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इससे हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये इससे हो गई तो ये वाला, एंड सो ऑन। और यदि इनमें से किसी से ही मैच ना हो तो डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो आप केस पे ये जो वैल्यू देंगे ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि हम हमारे पास तीन वेरिएबल थे ए बी सी, हमने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, और यहाँ पर हम यहाँ पर उनका रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। यदि रिजल्ट ये हो तब ये चल जाए, रिजल्ट ये हो तब ये चल जाए। तो ये है सिंपल एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।